तुम्हें सिर्फ अपने मूड की पड़ी है, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो तुम। मेरे बारे में इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई, मुझे अंधेरे में रखा और मुझसे कह रही हो कि मैं झगड़ा कर रहा हूं। क्या बात छुपाई मैंने तुमसे? अभी तुम क्या बात कर रहे हो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। इतने दिनों से मैं तुमसे टाइम मांगता रहा ताकि हम दोनों जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं मैं उसे सॉल्व कर सकूं, लेकिन तुम्हें हर काम अपने तरीके से करने की आदत है ना। इस बार तुमने प्रॉब्लम सॉल्व करने के बदले उसे तुमने और कॉम्प्लिकेट कर दिया है, और अब तो तुमने सारी हदें पार कर दी। तुमने वो किया जिसे करने से पहले कोई भी लड़की ना 1000 बार सोचेंगी। स्टॉप इट अभी। मैंने ऐसा क्या किया है मुझे बताओगे? बंद करो अपना ये ड्रामा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरी दादी को हर्ट किया, वैसे देखा जाए तो तुम ही थी जिसने दादी का दिल दुखाया है। इनफ अभी, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। और तुम्हें क्या लगता है मैं किस टाइप की लड़की हूँ जब मैं काम करने के लिए? अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं क्या बेवकूफ दिखता हूँ या फिर कोई बच्चा लगता हूं मैंने तुमसे कहा था ना कि शादी के बाद हम एक दूसरे से दूर रहेंगे, मिलेंगे, लेकिन हम कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे। तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? सो स्टॉप लाइंग, अपना ये ड्रामा बंद करो, अपना ये खेल बंद करो और चलो प्रज्ञा को बताओ कि सच अभी रुको, तुम्हें मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं? मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। तुम्हें याद नहीं लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है जब तुम मेरे घर पे आए, जब प्रज्ञा ने तुम्हें डिवोर्स के लिए बोला था, उस दिन मेरे घर पे आए थे और तुमने पी रखी तो तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन हमारे बीच सब कुछ उस दिन मैं पीकर तुम्हारे पास आया क्योंकि मैं उदास था, मैं अकेला था। एक दोस्त बनकर तुम्हारे पास आया क्योंकि मुझे सहारे की जरूरत थी और तुमने मेरे How dare you? मैं जानता हूं तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो, मैं जानता हूं तुम झूठ बोल रही हो। तुम फिर से मेरे साथ कोई खेल खेल रही हो। प्लीज डोंट डू दैट टू मी। और तुम प्रज्ञा को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। और तो तुम चाहती हो ना, मैं वो होने नहीं दूंगा। जो बोलना था ना तुमने बोल दिया, इसके बाद कुछ मत बोलना और भूल जाना कि तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता था भी, और मैं भी भूल जाऊंगा कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। तुम किसी के लायक नहीं हो, ना मेरी दोस्ती के और ना मेरे प्यार के। तुम्हारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अभी प्लीज मेरी बात सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। वो तो सिर्फ हो गया था। अभी वो एक ऐसा मोमेंट था जो हम बदल नहीं पाएंगे। अभी ट्रस्ट में मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ। अपना ये सच और अपनी ये मूवमेंट जो है ना अपने पास ही रखना, क्योंकि ना तो मुझे इस पर भरोसा है और ना इनकी परवाह। क्या कहा मैंने तुम्हें? मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और ये मत सोचना कि तुम मुझसे कुछ भी करवा सकती है। ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बार बार दादी के सामने आना और उनसे बदतमीजी करना। मुझसे नहीं होता ये सब। मैं बिना उनका दिल दुखाए अपना मकसद पूरा नहीं कर सकती। हाँ माँ। बेटा कहाँ रह गई तू? तूने कहा था ना कि सीधा अस्पताल में ही मिलेगी, फिर अभी तक आई क्यों नहीं है? हाँ माँ, वो मैं आने ही वाली थी लेकिन रास्ते में दादी का फोन आ गया। उन्हें कुछ जरूरी काम था ना मुझसे, इसलिए मुझे घर आना पड़ा वापस। अच्छा, लेकिन बेटा पहले बता देती ना, तुझे तो पता है ना तेरी बहन का।
तब से उसका एक्सीडेंट हुआ है और बच्ची बन गई है वो। अरे तब से मेरा सर खा रही है कि कब आएगी प्रज्ञा दी, कब आएगी। आना तो चाहती हूँ माँ, लेकिन कैसे आऊँ? हाँ ये भी है। कहाँ है वो? उसे फोन दीजिए ना। नहीं बेटा, मैं अभी बात नहीं करा सकती। वो मैं ना जरा नीचे आई हुई हूँ, अस्पताल में है ना दवाइयों की दुकान, उसकी दवाइयाँ लेने, और वो वहाँ ऊपर है। डॉक्टर साहब उसकी पट्टी बदल रहे हैं। तुझे पता है आज क्या हुआ? वो डॉक्टर साहब है ना, वो जो उसकी पट्टी बदल रहे थे, उन्हें इमरजेंसी से ना किसी ने बुला लिया। वो तो वहाँ चले गए, लेकिन तेरी शरारती बहन को खूब सारी शरारतें सूझ गई। अरे वो साथ वाले ना बेड है ना, उस पर एक लड़की लेटी हुई थी, उसके भी पाँव में ना प्लास्टर लगा हुआ था। इसने क्या किया, वो लाल वाली दवाई है ना, वो उसके प्लास्टर के अंदर डाल दी और फिर कहने लगी कि देखो 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 कितना सारा खून आ गया, अब तो तुम्हारा पाँव कटा ही समझो। अरे उस लड़की ने तो सारे अस्पताल को अपने सर पे उठा दिया। ये बुलबुल बिल्कुल पागल है, बच्ची है अब तक। रास्ते में तो उसने हद ही कर। अरे एक आदमी अच्छा भला बेचारा अपने मोटरसाइकिल पर अंडे लेके जा रहा था पीछे रख के, और उसको कहने लगी कि देखो देखो अंडे में से चूजे निकल आ रहे। अरे उसने उस पर विश्वास कर लिया, पीछे मुड़ के जो देखा तो बेचारा नीचे फिसल गया। लेकिन माँ, आप इसके लिए बुलबुल को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना, वो तो उस आदमी की गलती है। मेरा मतलब है, चलते चलते बाइक पर से अंडों में से चूजे कैसे निकल? कौन सा सच? तुम्हें लगता होगा ना कि तुम इतनी स्मार्ट हो कि लोगों को पहचान लेती हो, लेकिन तुम्हारे इसी स्मार्टनेस को तुम्हारी कमजोरी बनाकर लोग तुम्हारा फायदा उठाते। तनु तुम्हें बेवकूफ बना रही थी और तुम बन भी रही थी। तनु कोई प्रेग्नेंट नहीं है। क्या? आपसे किसने कहा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है? किसी ने कहा नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ। आप कुछ नहीं जानते। आपको ऐसा लगता है कि आपको हर किसी के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन कुछ जाने बिना, कुछ समझे बिना ऐसे ही रिएक्ट कर देते हैं। हाँ मैं करता रहूंगा, लेकिन दिस टाइम आई एम प्रीटी श्योर, इनफैक्ट आई एम वेरी श्योर ये बात मुझसे जुड़ी और मैं जानता हूँ तनु प्रेग्नेंट नहीं है। शी इज मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू। ऐसा नहीं है। ये प्रेग्नेंट है, बल्कि इन्हें ऑलमोस्ट 1.5 मंथ प्रेगनेंसी है। मैंने उसका टेस्ट करवाया था, मैंने उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखी है। रिपोर्ट्स? कल को अगर मैं डॉक्टर से कोई रिपोर्ट्स लेकर आऊंगा जो कहता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो तुम मान जाओगी? ऐसे कैसे? आप किसी की प्रेगनेंसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। जब कोई प्रेगनेंसी है ही नहीं तो मजाक कैसा? मेरी समझ में नहीं आ रहा आप ये सब क्यों बोल रहे हैं। आप तनु से प्यार करते हैं, अपनी प्यार की निशानी पर आप कैसे शक कर सकते हैं? तुम समझ नहीं रही हो कि मैं... आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं? मैं वो बात को टालिए मत, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप तनु से प्यार करते हैं या नहीं? चलो मेरे साथ। क्या कर रहे हो अभी? मैंने कहा चलो मेरे साथ। अभी छोड़ो मेरा हाथ, अभी छोड़ो, अभी छोड़ो। यू आर हर्टिंग मी। अभी छोड़ो। क्या करना चाहते हो तुम? मैं प्रज्ञा को प्रूव करना चाहता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा सच सामने लेकर आना चाहता हूँ। प्रज्ञा जानती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रज्ञा सिर्फ वही जानती है जो तुमने उसे बताया। प्रज्ञा वो नहीं जानती जो मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम प्रेगनेंसी का नाटक कर रही हो, खेल खेल रही हो ना। तुम उसे ट्रिक कर रही हो, हाँ कि नहीं? देखिए आप क्यों गुस्से से बात कर रहे हैं? आराम से भी तो बात कर सकते हैं उसे इस हालत में। क्या क्या आराम से? ये हमेशा से ऐसा करती आई है। तुम नहीं जानती, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। इसी ने मुझे शादी करने के लिए फोर्स किया। मैंने कहा था इसे कि ऐसा करने से चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। मैंने इसे ये भी कहा था कि मैं इस रिश्ते से नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन ये मेरी बात सुनती कहाँ है? इसे सिर्फ आज की पड़ी है, कल की कोई परवाह ही नहीं है इसे। और अभी भी ये मेरे साथ यही कर रही है। अपनी एक घटिया ट्रीट करके ना मेरी लाइफ की कॉम्प्लिकेशन बढ़ा रही है। और तुम कह रही हो कि मैं चुपचाप बैठकर देखता रहूं। बहुत मेहनत से मैंने अपना ये नाम बनाया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।